बारे में पढ़ते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय परमेश्वर वर्मन प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे और इनका शासनकाल 695 से 722 ईस्वी के मध्य में था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजा सिंह, आगमप्रिय और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे आज राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसी से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। आपको ये याद रखना है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। राज सिद्धेश्वर मंदिर आज जिसे कहा जाता है, उसकी स्थापना किसने करवाई थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाई थी और ये कहाँ है? कांचीपुरम में, यानी कि तमिलनाडु में है और इसी से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने मामल्लपुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर और सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मामल्लपुरम का आधुनिक नाम क्या है? महाबलीपुरम है। हालांकि मैंने इसका प्राचीन नाम ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि महाबलीपुरम में ऐरावतेश्वर और सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजा सिंह शैली का जन्मदाता माना जाता है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पर राजा सिंह शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय को माना जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में 10 कुमार चरित्र ग्रंथ के रचनाकार दंडन रहते थे। इनके बारे में आपको याद रखना है कि दंडन ने किस ग्रंथ की रचना की थी? 10 कुमार चरित्र नामक ग्रंथ की रचना दंडन ने की थी और ये किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद महेंद्र वर्मन तृतीय, जिनका शासनकाल 722 से 728 ईस्वी के मध्य में था, फिर राजा हुए परमेश्वर वर्मन द्वितीय, जिनका शासनकाल 728 से 730 ईस्वी के मध्य में था। फिर राजा हुए नंदी वर्मन द्वितीय, जिनका शासनकाल 730 से 795 ईस्वी के मध्य में था। फिर राजा हुए दंती वर्मन, जिनका शासनकाल 795 से 847 ईस्वी के मध्य में था। फिर राजा हुए नंदी वर्मन तृतीय, जिनका शासनकाल 847 से 872 ईस्वी के मध्य में था। और फिर राजा हुए नृपतंग वर्मन, जिनका शासनकाल 872 से 882 ईस्वी के मध्य में था। इनमें से कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं हुआ और पल्लव साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा था। अपराजित वर्मन, इनके बारे में पढ़ते हैं। अपराजित वर्मन का शासनकाल 882 से 897 ईस्वी के मध्य में था। हालांकि इनके शासनकाल से अब तक कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। अपराजित वर्मन को पल्लव वंश का अंतिम राजा माना जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि पल्लव वंश का अंतिम राजा किसे माना जाता है, तो वो अपराजित वर्मन को माना जाता है। इसीलिए ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अपराजित वर्मन को अपराजित शैली का जन्मदाता माना जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपराजित शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? अपराजित वर्मन को माना जाता है। अपराजित वर्मन को चोल राजा आदित्य प्रथम ने पराजित कर पल्लव राजवंश का अंत कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूं कि आदित्य वर्मन को किसने पराजित किया था? एक चोल राजा थे जिनका नाम था आदित्य प्रथम, तो उन्होंने पराजित कर दिया था और यहीं से पूरा पल्लव राजवंश का अंत हो गया था। आपको ये ध्यान रखना है। और यहां से किसकी शुरुआत हुई थी? चोल राजाओं के शासनकाल की शुरुआत हुई थी। अगर आपको और डिटेल में इतिहास